इंदौर के एक निजी कॉलेज में परीक्षा देने आए एक छात्र और उसके दो साथियों ने परीक्षा केंद्र के बाहर 8 मोबाइल चोरी कर लिए और वो अपने घर चले गए। जब परीक्षा दे रहे सभी छात्रों ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई तो आगे का मामला का खुलासा हुआ। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर आरोपी के घर पहुंची तो पुलिस घर देखकर चौंक गई। आरोपी का घर नहीं बल्कि आलीशान बंगला था। आरोपी के पिता इलाके के रसूखदार व्यक्ति थे, लेकिन पुलिस आरोपी मोबाइल चोर को गिरफ्तार कर इंदौर आई। जब उससे चोरी करने का कारण पूछा तो उसने कुछ अजीब सा जवाब दिया कि मेरा मूड खराब था, मैं थोड़ा चिड़चिड़ा हुआ था, इसलिए परीक्षा केंद्र के बाहर रखे 8 मोबाइल एक साथ उठा लिए और वो उसे अपने घर ले जाकर उपयोग करने लगा। आरोपी ने अपने ही मोबाइल की सिम को सभी में इस्तेमाल किया और उसने किसी भी मोबाइल को बंद नहीं किया। टावर लोकेशन के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। डीसीपी जोन 1 आदित्य मिश्रा के मुताबिक इंदौर के बाईपास इलाके के कुछ पूर्व इंदौर के तेजाजी नगर इलाके की एक कॉलेज में परीक्षा केंद्र के बाहर से 8 मोबाइल बरामद किए हैं। चोरी कर ले गए। पुलिस ने शिकायत के बाद जब मोबाइल की लोकेशन निकाली तो इंदौर के नजदीक बुरहानपुर जिले में लोकेशन आई। पुलिस जब पहुंची तो आरोपी चेतन पाटिल निवासी फोफनार जिला बुरहानपुर का घर देख चौंक गई, क्योंकि आरोपी का आलीशान बंगला था और चेतन के पिता इलाके के किसान थे। पुलिस जब बुरहानपुर पहुंची तो चेतन के बारे में पिता से पूछा। आरोपी चेतन घर पर था। पिता ने पुलिस से कहा कि हमारे पास इतना पैसा है, बेटा चोरी जैसे कृत्य नहीं कर सकता। चेतन को जब पुलिस गिरफ्तार करने पहुंची तो वो घर पर नहीं था। पुलिस ने आरोपी चेतन द्वारा चोरी किए गए मोबाइल लोकेशन दिखाए। पिता देख चौंक गए। पुलिस द्वारा आरोपी चेतन के पिता के सामने जब इस घटना को लाया गया तो आरोपी जवाब दिया कि मेरा पेपर खराब हो गया था और मेरा मूड खराब था, इसलिए मैंने और 2 साथियों ने परीक्षा हॉल के बाहर के रखे जितने मोबाइल दिखे उठा लिए। आरोपी द्वारा चोरी के मोबाइल को ही उपयोग किया जा रहा था। आरोपी चेतन की निशानदेही पर 2 अन्य आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। जी, दिनांक 20/5/2023 को सेज यूनिवर्सिटी जो थाना तेजाजी नगर क्षेत्र अंतर्गत आती है, वहाँ पर एक एग्जामिनेशन चल रहा था। एग्जामिनेशन में जैसा रूल होता है कि जितने भी अभ्यर्थी रहते हैं उन सभी के मोबाइल से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को बाहर रखा जाता है। तो वहाँ पर जितने भी परीक्षार्थी थे उनके मोबाइल बाहर रखे गए थे। उसमें एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद वहाँ से करीबन 8 जो अभ्यर्थी हैं उनके द्वारा हमें शिकायत दी गई थी थाना तेजाजी नगर में कि उनके मोबाइल्स जो उन्होंने बाहर टेबल में या कुछ बैग्स में रखे हुए थे वो चोरी हुए हैं। इसके संदर्भ में लगातार हम लोग उन मोबाइल्स को ट्रैक करने का प्रयास कर रहे थे और ये देख रहे थे कि क्या उनमें कोई नई सिम चालू हुई है नहीं। कुछ दिनों पहले हमें टेक्निकल डेटा की मदद से ये पता चला कि बुरहानपुर में जो संग्रामपुर विलेज है उसके आसपास की एक सिम उसमें चालू हुई है। ऑल्दो सिम बड़े थोड़ी सी देर के लिए चालू हुई थी और एक SMS आने के बाद वो सिम बंद हो गई थी। परंतु जब हमने उसका IPDR निकाला तो IPDR में उसमें डेटा का लगातार IMEI में ट्रांसफ़र हो रहा था। तो इसे समझ में आया कि व्हाट्सएप या कोई अन्य सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स उस पर यूज़ हो रहे हैं। इन सभी जानकारी के साथ जब हमने रेड करी तो करीबन 8 फ़ोन हमें बरामद हुए हैं, जिसमें 3 आरोपी चेतन पाटिल, भूषण वानखेड़े और प्रशांत वानखेड़े, जो सभी संग्रामपुर जो पुलिस थाना है शाहपुर वहाँ के निवासी हैं। तीनों में से एक जो चेतन पाटिल हैं वो MBA की तैयारी भी कर रहे थे और अभी MBA की पढ़ाई के एडमिशन के लिए ही उस दिन सेज यूनिवर्सिटी में आए हुए थे। जो भूषण वानखेड़े और प्रशांत वानखेड़े हैं ये भी उन्हीं के साथ के रहने वाले हैं, उनके दोस्त हैं, परंतु वहीं बुरहानपुर में खेती किसानी करते हैं।